नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। इस बुलेटिन में देखेंगे छत्तीसगढ़ के दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में मानसून सत्र 20 से 27 जुलाई तक रखा गया है, लेकिन कम समय को लेकर विपक्ष नाराज है। दरअसल मानसून सत्र सिर्फ 6 बैठकों का रखा गया है और विपक्ष 10 दिन के सत्र की मांग कर रहा है। कम समय अवधि के सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि हमारे पास सत्ता पक्ष के खिलाफ कई मुद्दे हैं जिसे वे जनहित में सदन में उठाना चाहते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष ने इससे घबराकर जानबूझकर छोटा सत्र रखा। कौशिक के बयान पर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने तंज कसते हुए पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। जितने दिन का सत्र होता है वो उतने दिन तक बैठकर चर्चा नहीं कर पाते, सदन से भाग जाते हैं। सरकार उनके हर प्रश्नों का जवाब देने को तैयार है। जिस प्रकार से यहाँ पर समस्याएं हैं और उस समस्या को देख करके मैंने कहा था कम से कम 10 सीटिंग होनी चाहिए और अधिसूचना जारी होने के पूर्व मैंने मांग किया था इस प्रदेश के सरकार से, स्पीकर साहब से, कि पर्याप्त अवसर मिले, जनहित के मुद्दे उसमें उठ सके। ये सरकार जानबूझ करके सत्र छोटा बुलाती है, जाके जनहित के मुद्दे पे चर्चा न हो और ये सदन से भागना चाहती है। सरकार हर मोर्चे पर उनका जवाब देने के लिए तैयार है। सरकार सदन में उनके हर प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन पहला दिन नारेबाजी करते हैं, दूसरे दिन बापू के पास जाके बापू को तंग करते हैं और तीसरे दिन सदन छोड़ करके भाग जाते हैं। सदन में ही उपस्थित नहीं रहते तो अवधि की मांग करना मैं समझता हूं बेहद हास्यास्पद है। दिल्ली के बाद अब छत्तीसगढ़ के हर विधानसभा क्षेत्र में अग्निपथ योजना और ईडी की दबावपूर्ण कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस सत्याग्रह करेगी। इसकी जानकारी कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री अमरजीत सिंह चावला ने दी। उन्होंने कहा कि आगामी 27 जून को हर विधानसभा में विधायकों और प्रदेश पदाधिकारियों की मौजूदगी में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में सत्याग्रह किया जाएगा। इसके बाद जिला स्तर, मंडल स्तर और फिर पंचायत स्तर पर भी इसी तरह के सत्याग्रह होंगे। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता अग्निपथ योजना के दुष्प्रभाव और नेशनल हेराल्ड की पूरी जानकारी पैम्पलेट के जरिए जन जन तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री ने बताया कि सूबे के सीएम भूपेश बघेल आगामी 27 जून को पाटन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम, कोंडागांव विधायक कुलदीप जुनेजा, सत्यनारायण शर्मा और विकास उपाध्याय रायपुर में, तो मंत्री शिव कुमार डहरिया आरंग, रविंद्र चौबे साजा विधानसभा में सत्याग्रह का नेतृत्व करेंगे। छत्तीसगढ़ के सभी 90 विधानसभा में अभी प्राथमिक स्तर पर अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए धरना सत्याग्रह करने वाले हैं और इस सत्याग्रह में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पाटन विधानसभा में रहेंगे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी कोंडागांव में रहेंगे, हमारे सभी विधायक और सभी जहां पे विधायक नहीं वहां वरिष्ठ पदाधिकारी इसकी जिम्मेदारी को बखूबी संभालेंगे। बिलाईगढ़ नगर पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया और नगर पंचायत चुनाव पर रोक लगा दी। दरअसल बिलाईगढ़ नगर पंचायत के अध्यक्ष को अविश्वास प्रस्ताव के बाद 3 महीने पहले हटा दिया गया, जिसके बाद कलेक्टर ने 24 जून को चुनाव कराने का फैसला लिया था। लेकिन पार्षद सोनल भट्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए नगर पंचायत निर्वाचन नियम और नगर पालिका अधिनियम के विपरीत बताते हुए नगर पालिका अधिनियम की धारा 37 और 45 के प्रावधानों का उल्लंघन बताया। साथ ही याचिका में कहा गया कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने के पहले राजपत्र में अधिसूचना जारी करने का प्रावधान है, लेकिन अधिसूचना जारी किए बिना ही चुनाव की तिथि तय कर दी गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और राज्य चुनाव आयोग, नगरीय प्रशासन विभाग, सचिव बलौदाबाजार, कलेक्टर, एसडीएम बिलाईगढ़ और नगर पंचायत अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। नियम के विरुद्ध चुनाव होने के कारण हाई कोर्ट से स्टे मिल गया। गौरव पथ के विकास के साथ साथ नगर का विकास करना। ये नगर पालिका अधिनियम के धारा 45 के तहत जो निर्वाचन आयोग के द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किया जाना था, जो नियम के विरुद्ध प्रकाशित नहीं किया गया है, इस कारण से माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश दिया। आगामी आदेश तक जो माननीय उच्च न्यायालय की आदेश है उसके परिपालन में आज की कार्यवाही आगामी आदेश तक के स्थगित की गई।
12 से 26 जून तक देश में नशे से आजादी का पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव जागरूकता के साथ जब्त नशीले पदार्थों के नष्टीकरण का काम भी किया जा रहा है। और इसी कड़ी में पुलिस हेडक्वार्टर से मिले निर्देश के तहत बिलासपुर रेंज के 6 जिलों में दर्ज 553 प्रकरण में जब्त करीब 12 टन गांजे का नष्टीकरण किया गया। 12 टन गांजे को रतनपुर के बायो पावर प्लांट में नष्ट किया गया। इस प्लांट में नष्टीकरण के दौरान करीब 5 मेगावाट बिजली भी जनरेट हुई। बता दें कि हाई पावर ड्रग डिस्पोजल कमेटी ने पहली बार नया प्रयोग करते हुए गांजा नष्ट करने के साथ इसका उपयोग बिजली उत्पादन में किया है। इसके साथ ही अन्य नशीला पदार्थ, सिरप, टेबलेट और इंजेक्शन पर भी रोलर चलाकर उसे नष्ट किया गया। इस दौरान आईजी रतनलाल डांगी ने बताया कि पहली बार जब्त गांजा का उपयोग बायोमास प्लांट में किया गया, जिसमें गांजा नष्ट करने के साथ ही इसका यूज पावर जनरेट करने में किया गया। गांजे जलाने से लगभग 5 मेगावाट बिजली उन्होंने इससे जो बनी है, और हमारा प्रयास रहेगा कि अगली बार भी जब हम इस तरह की कार्रवाई करें तो ऐसी जगह पे करें जिसका कि जो गांजा भी नष्ट हो जाए और उसका कुछ न कुछ जो यूज भी मतलब पावर जनरेशन में यूज हो जाए। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जमीन घोटाले को निपटाने का काम आरडीओ को दिया है। सरकार ने न्यू स्वागत विहार मामले में आरडीओ को नोडल एजेंसी बनाया है। सरकार के इस निर्देश के बाद 3000 से ज्यादा पीड़ितों में राहत की उम्मीद जागी है। इस फैसले के बाद न्यू स्वागत विहार के पीड़ितों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद दिया। पीड़ितों का कहना है कि ज्यादातर लोगों ने लोन लेकर प्लॉट लिया था, कुछ का लोन भी पूरा हो चुका है, लेकिन विवाद की वजह से वो आज भी किराए के मकान में रह रहे हैं। पूरी कमाई न्यू स्वागत विहार में लगा चुके हैं। साथ ही मांग कि सरकार मानसून सत्र में इस मुद्दे को लेकर प्रस्ताव लाए, जिसमें 3000 से ज्यादा लोगों को राहत मिले। शासन ने जो पहल की है स्वागत विहार को लेके, उसके लिए तो हम निश्चित रूप से शासन को, विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। विधानसभा के सत्र में ये पूरा प्रस्ताव रखा जाए और इसी सत्र में इसको पारित कराने का प्रयास किया जाए, और साथ ही मंत्रालय की जो टाइमलाइन मीटिंग होती है उसमें भी इसको रख के इसकी समय पे समीक्षा की जाए, ताकि इसका कार्य जो है समय पे पूरा हो सके। जमीन लेने के लिए बहुत सारे लोगों ने लोन लिया। कई ऐसे लोग हैं जो रिटायर करके भी आज बड़ी बुरी स्थिति में हैं। तो अब जिस तरीके से एक आस बंधी है, तो मतलब समझिए कि जैसे कि डूबते को तिनके का सहारा, वो सहारा हमको मिला है। चलिए बढ़ते आगे। आरटीआई एक्ट के बेहतर संचालन के लिए रायगढ़ में वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वर्कशॉप में आम जनता के साथ शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के इसमें हिस्सा लिया। कार्यशाला में छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयुक्त अशोक अग्रवाल, मनोज त्रिवेदी और धर्मेंद्र जायसवाल शामिल हुए। जन सूचना आयुक्त अशोक अग्रवाल ने बताया कि जन सूचना अधिकार के प्रभावी संचालन के लिए समय समय पर कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। कार्यशाला में आरटीआई से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया, लोगों के सवालों के जवाब भी दिए गए, साथ ही विभागीय अधिकारियों की शंकाओं का भी समाधान किया गया। प्रदेश भर में इस तरह के वर्कशॉप का आयोजन हो रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम की कार्यशालाएं हम लोग समय समय पर करते रहते हैं, ताकि अधिनियम के क्रियान्वयन में जो लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, अगर उनकी कोई ऐसी जिज्ञासाएं हैं जिनका समाधान किया जाना आवश्यक है, तो उनका निराकरण किया जा सके। सभी जिलों में इस तरह के कार्यशालाओं का आयोजन माननीय मुख्य सूचना आयुक्त के निर्देश पर किया जा रहा है। समय समय पर ये कार्यशाला किए जाते हैं और सभी जिलों में जाकर के अधिकारियों को इस तरह का मार्गदर्शन दिया जाता है कि ये जो सूचना का अधिकार कानून है उसका प्रभावी क्रियान्वयन हो सके। चलिए बढ़ता है कि रायगढ़ जिले की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना किलो डैम 10 सालों के बाद भी पूरी नहीं हो पाई, जिससे किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा। दरअसल रायगढ़ जांजगीर जिले के 335 गांव तक पानी पहुंचाने के लिए किलो बांध परियोजना की स्थापना की गई थी। बांध से 16 किलोमीटर के मुख्य नहर के साथ शाखा नहरों के निर्माण होना था, लेकिन नहरों का निर्माण पूरा नहीं हो सका। लेट लतीफी की वजह से 525 करोड़ की इस परियोजना की लागत 975 करोड़ तक जा पहुंचे। बता दें कि इस बांध की 24,000 क्षमता है, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 7,000 हेक्टेयर में सिंचाई हो पा रही। योजना को लेकर अधिकारियों का कहना है कि नहरों के निर्माण के दौरान जमीनों का अधिग्रहण होना है। अधिग्रहण न होने की वजह से परियोजना में देरी हो रही। वहीं भाजपा का कहना है कि राज्य शासन की उदासीनता की वजह से योजना की मॉनिटरिंग नहीं हो रही, नतीजतन नहरों का निर्माण नहीं हो पा रहा। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।